अहिल्यानगर जिल्ह्यातील तृतीयपंथीय समाजातील 16 जणांनी अवघ्या 25 दिवसात 4 धाम यात्रा पूर्ण करून इतिहास घडवला। जिल्ह्यात प्रथमच तृतीयपंथीय समाजाच्या वतीने पार पडलेल्या आध्यात्मिक यात्रेच्या यशस्वी पूर्तीनंतर मंगळवारी कोपरगाव शहरात त्यांचे उत्स्फूर्त वाजत गाजत स्वागत करण्यात आले। पवित्र गंगाजल कलश यात्रा, शाही रथ, भक्तिगीते आणि जयघोषांनी सजलेल्या या सोहळ्याने संपूर्ण शहर भक्तिरसात न्हाऊन निघाले। शहरातील छत्रपती संभाजी महाराज सर्कल येथून सकाळी कलश यात्रेला प्रारंभ झाला। त्यानंतर चारधाम यात्रेतील 16 यात्रेकरूंना आकर्षक सजवलेल्या 3 रथांमध्ये विराजमान करून शहरातील प्रमुख मार्गावरून भव्य शोभायात्रा काढण्यात आली। बँडच्या भक्तिमय गीतांच्या सुरांवर सहभागी भाविकांनी ठेका धरला। ढोल ताशांच्या गजरात, जयघोषांच्या निनादात आणि नृत्याच्या उत्साह संपूर्ण वातावरण भारावून गेले। शोभायात्रेचे शहरातील विविध चौक व परिसरात नागरिकांनी उत्स्फूर्त स्वागत केले। अनेक ठिकाणी पुष्पवृष्टी करण्यात आली। यात्रेकरूंना शुभेच्छा देण्यासाठी नागरिकांनी गर्दी केली होती। तृतीयपंथीय समाजाची अशी स्वरूपातील भव्य शोभायात्रा प्रथमच पाहण्याचा अनुभव अनेकांना अस्मरणीय ठरला। यानंतर शोभायात्रा गोदावरी नदीकाठी पोहोचली। चारधाम यात्रा निर्विघ्न पार पडल्याबद्दल गंगा मातेस कृतज्ञतापूर्वक अभिवादन करण्यात आले। विधिवत गंगापूजन करून यात्रेचा धार्मिक समारोप करण्यात आला। त्यानंतर कृष्णाई मंगल कार्यालयात मुख्य कार्यक्रम संपन्न झाला। सिन्नर येथील जुना आखाड्याचे महामंडलेश्वर महापवित्र नंदगिरी महाराज यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले। धर्म, अध्यात्मक संस्कार आणि सामाजिक ऐक्य यांचे महत्त्व विशद करत त्यांनी समाजात समरसता आणि परस्पर सन्मानाची भावना वृद्धिंगत करण्याचे आवाहन केले। कार्यक्रमात कोपरगावचे नगराध्यक्ष पराग संधान, नगरसेवक तसेच विविध क्षेत्रातील मान्यवरांच्या हस्ते महाआरती करण्यात आली। आरतीनंतर उपस्थितांनी गंगा मातेला वंदन करून यात्रेच्या यशस्वी पूर्ततेचा आनंद व्यक्त केला। यावेळी मान्यवरांचा सत्कारही करण्यात आला। या संपूर्ण उपक्रमासाठी गुरुवर्य पिंगी गुरु श्रीरामपूर, गुरुवर्य शिल्पा गुरु कोपरगाव, गुरुवर्य किरण गुरु सोनवणे, सायलीताई राज सोनवणे तसेच कोपरगाव, श्रीरामपूर आणि अहिल्यानगर येथील तृतीयपंथीय समाजाच्या सदस्यांनी विशेष मेहनत घेतली। कार्यक्रमाच्या शेवटी महाप्रसादाचे आयोजन करण्यात आले। तृतीयपंथीय समाजासह सर्व समाज घटकातील नागरिक, भाविक आणि मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। चारधाम यात्रेच्या माध्यमातून श्रद्धा, अध्यात्म, सामाजिक समरसता आणि एकतेचा संदेश देणारा हा सोहळा कोपरगावच्या सामाजिक इतिहासात एक वेगळी आणि प्रेरणादायी नोंद ठरला। कोपरगाव एक्सप्रेस न्यूजसाठी सुनील ससाने, कोपरगाव। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। मैं हूँ माँ पवित्रा नंदगिरी महामंडलेश्वर जुना अखाड़ा एवं किन्नर अखाड़ा से उज्जैन पे। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ पर आई हूँ कोपर गांव में, और बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा समाज, जिस समाज को आप हमेशा गलियों में देखते थे, नाच गाना करते हुए देखते थे, वो समाज आज सनातन के तरफ पूरी तरह बढ़ चुका है। क्योंकि सनातन से बड़ा कोई धर्म हमारे यहाँ नहीं है। क्योंकि जितना बड़ा हमारा तिरंगा है उतना ही हमारा, उससे बड़ा हमारा सनातन है। और आज ये जो हमारा जो किन्नर समाज है, ये समाज 4 धाम यात्रा करके वापस अपने घर लौटे हैं, तो कहीं ना कहीं सनातन को लेके बड़ा संदेश हमारे देश में, हमारे देवी देवताओं के लिए और हमारे सभी समाज के लिए, जहाँ जिस शहर में, जिस गांव में हम रहते हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य। और मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ आई हूँ, और आज गंगा पूजन है। जब 4 धाम यात्रा इनकी खत्म हो गई और जब ये अपने शहर में अपने घर लौटे, तो उन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम और इतने सारे समाज के लोग हमने देखे हैं कि आज कहीं ना कहीं ये सच में लगता है कि हम इसी आंगन के बच्चे हैं, इसी शहर के, इसी गांव के हैं। कहीं ना कहीं हर कोई दिल में श्री राम और सनातन जब बैठा हो, तो हमें कोई जिस तरीके से हमारे समाज को लेके चल रहे हैं, के गलियों में रहता था, आज हम सामने आकर अपने धर्म की और अपने देश की रक्षा करने निकले हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इस कोपरगांव में आई हूँ, और आज का जो गंगा पूजन है ये बहुत अच्छे से संपन्न हुआ है। और आप देख रहे हैं जन सैलाब इस हॉल में, यही हमारी एक सिद्धि है और हमारी वृद्धि है। क्योंकि अगर हम समाज के साथ है, तो समाज अगर 2 कदम हमारी ओर बढ़ाते हैं, तो हम 4 कदम समाज की ओर बढ़ाते हैं। कहीं ना कहीं ये जो अपनापन है, ये आज हमें मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इससे पहले ये पहली बार 4 धाम यात्रा हमारे समाज के ओर से मैंने देखी है। मैं 50 साल की हो चुकी हूँ, लेकिन आज तक मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं। लेकिन आज बहुत आनंद है, बहुत खुशी है, और इस गंगा पूजन में मेरे आने का सौभाग्य अचानक हुआ।
मैं तो नासिक जा रही थी और मैं आते आते धुले रुक गई और पार्वती माई ने मुझे बताया कि हमें वहां जाना है, तो बोला मैं एक दिन और रुक जाती हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आपके शहर में आई हूँ। आपको ये संदेश क्या देना चाह रहे हैं कि कोरोना माई कोरोना की और कुंभ मेला जैसा हो रहा है जी, क्या देना चाह रहे हैं? ये बहुत बड़ा एक दिन आया हुआ है इतने सालों बाद, 75 साल बाद हमारे यहाँ पे कुंभ मेला आ रहा है और ये तिथि बहुत अच्छी है और हम किन्नर अखाड़ा, हम जुना अखाड़ा देखना चाहते हैं इस साल के महाराष्ट्र के कुंभ में, नासिक के कुंभ में, कि ये भव्य और दिव्य रूप से बने और हम पूरे देश को सनातन की ओर से सनातन की रक्षा, गौ रक्षा का संदेश दे रहे हैं और हमारा जितना भी देश का पॉपुलेशन है, जितने लोग हैं हमारे भक्त हैं, वो हमेशा स्वस्थ रहे। भव्य रूप से अखाड़ा वहां पे लगेगा और आप सभी को मैं निवेदन करूंगी कि आप सभी लोग आओ, माँ गोदावरी के और किन्नर समाज की सभी देवी देवताओं के दर्शन लो और अपने देश को और अपने परिवार को खुश रखो। आपकी ओर से कोई संदेश देना चाहते हो? ये जो समाज है, आज जिस समाज के साथ हम बैठे, ये समाज अपना ही है, इसी आंगन का फूल है। इनकी रक्षा करो, इनको साथ दो, इनको अपना समझो, ताकि हमारा समाज जो किन्नर समाज जो इतने सालों से बिछड़ा हुआ था, वो आज कहीं ना कहीं अपने घर लौटा है। तो इनका सम्मान करो, हमें और कुछ नहीं चाहिए, भी सिर्फ हमें सम्मान चाहिए। भगवान आदि शंकराचार्याच्या कृपेने आणि भारत भूमीच्या पुण्याईने आमच्या श्रीरामपूर, अहिल्यानगर आणि कोपरगावच्या तृतीयपंथी समुदायाची चारधाम यात्रा पूर्ण तत्वाकडे वळून आली। आमची चारधाम यात्रा पूर्ण झाली आणि त्या निमित्ताने आज आम्ही गंगा पूजनाचा कोपरगाव या शहरामध्ये भव्य दिव्य असा कार्यक्रम ठेवला होता आणि आज तो कार्यक्रम सुद्धा योग्यरित्या आणि खूप आनंदाने पार पडला आहे। संतांच्या सानिध्यात खरंच हे सांगायला खूप आनंद होतोय की किन्नर आखाड्याचे उपाध्यक्षा आमच्या आत्या धुळ्यावरनं त्याही आल्या, पार्वती नंदगिरी, त्याच्यानंतर आमचे गुरु सानप गुरु नगर अहिल्यानगरचे तेही इथं आलेले आहेत। खूप छान रित्या हा कार्यक्रम पार पडला। आम्ही 14 ते 15 जणींनी ही यात्रा पूर्ण केली। त्यात कोपरगाव मधले 4 ते 5 जण। आज या ठिकाणी गंगा पूजन झालं, त्याच्यानंतर कलश यात्रा झाली, भगवंताची आरती झाली महादेवाची आणि त्याच्यानंतर अन्नदानही।